अबे गधे, गोली नहीं चली है, चक्का फस्ट हो गया। अरे जगो, ये धीरजपुर है क्या? हाँ उस्ताद, लगता तो धीरजपुर ही। तू जरा फटाफट चक्का बदल डाल। अगर चमेली बाई के माल का बंदोबस्त कर। नहीं उस्ताद नहीं, तुम चमेली बाई क्या गया तो रात भर वही बिता दोगे। और यहाँ जंगल का मामला है, कोई भूत प्रेत आ गया। कुत्ते, बोला ना वापस आता हूँ। चल बेटा फटाफट शुरू हो जा। मालूम नहीं, चमेली बाई बड़ी कुत्ती चीज है। जवाब में आओ मेरे राजा। पहले इतने राजाओं को बिठा रखा है, मुझे कहाँ बिठाएगी साली। तुम्हारा सिंहासन तो मेरे दिल में है राजा। पर मैं मर जाऊं मेरी पब्लिक लिमिटेड शेवरलेट, ये बात है तो खिला दे सबको पोटास की गोली। अच्छा जी, आप लोग जाते हैं। हम लोग समझ गए चमेली बाई, जवाब नहीं तुम्हारा। चलो भाई, चलो चमेली बाई, खुदा गारत करे मोटर बनाने वाले को। सच कहा जालिम, घर से बेघर कर दिया इस साले मोटर चलाने वाले को। घर क्या चीज है, एक बार कहकर तो देख। वादा करती हूँ अपना सब कुछ निछावर कर दूंगी। साली उठ। मैं तुझे क्या कहा था? मैंने क्या कहा तुझे कि सुबह होते मुझे उठा देना? उठाया क्यों नहीं? हाँ? राजा मेरे, सुलाने का जिम्मा मेरा है, जगाने का नहीं। जा साले। सीधा रास्ता छोड़ के कहाँ घुसे चले जाओगे खेतों में? ऊपर से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा उसका। मैं तो कहता थोड़ी देर चुप हो गया उसका। चुप। नीचे उतर के देख क्या हुआ। गजब हो गया, एक आदमी गाड़ी के चक्के के नीचे आ गया। चलो भाग चलो उस्ताद। किसी ने देखा नहीं, चलो भाग चले। चुप, नीचे उतर जाकर बांध लेके। जी हाँ हुजूर, मैंने शराब पी थी, लेकिन नशे में नहीं था। इतना घना कोहरा था कि वो किसान मेरी गाड़ी के नीचे कब आया मुझे पता ही नहीं चला। ये सच है। और ये भी सच है कि जिस कोहरे की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ, उस कोहरे का फायदा उठाकर मैं भाग भी सकता था। चिल्लाओ मत, अदब से बात करो, ये अदालत है। मैं भाग भी सकता था हुजूर, लेकिन नहीं भागा। तुम भाग ही कैसे सकते थे? क्या पुलिस कितनी निकम्मी और नाकारा है?
क्या तुम समझते हो कानून के हाथ इतने छोटे हैं? योर ऑनर, मुलजिम सख्त लापरवाह, लोफर और बदमश शराबी है। इसकी लापरवाही ने एक सुहागन की मांग का सिंदूर उजाड़ कर उसे बेवा बना दिया। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि इस मजलूम औरत पर एक निगाह डाले और देखे इसके साथ कितना बड़ा जुल्म, कितना बड़ा न्याय हुआ है। ऑर्डर, ऑर्डर। इस मुकदमे की कार्रवाई इस महीने की 25 तारीख तक मुलतवी की जाती है। जो साबित हो जाए वो सच है, जो साबित ना हो सके वो झूठ। इसी को साबित करने के लिए अदालत में अपनी आवाज को बुलंद करिए, अपनी तकरीर को ड्रामेटाइज कीजिए। बाकी तो तुम। जी हाँ, मगर मैं नहीं मानता कि अदालत एक स्टेज है। मैं इंसाफ की कुर्सी पर खिलौना बनकर बैठना नहीं चाहता। जिस जगह इंसान की अच्छाई बुराई, पाप और पुण्य का फैसला होता है, वो एक संजीदा जगह है, नाटक का स्टेज नहीं सक्सेना साहब। अदालत तो क्या, ये सारी दुनिया ही एक स्टेज है। खैर, धीरे धीरे जब ये सिस्टम तुम्हारे खून में शामिल हो जाएगा तो तुम भी इन तमाम चीजों के आदी हो जाओगे। अच्छा, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम लोग यहां? हजूर, आप तो हमारे माँ बाप हैं। लेकिन तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो अदालत में कह सकते हो। आपकी अदालत कचहरी से मुझे क्या मिलने वाला है हुजूर? इंसाफ। तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। क्या इंसाफ होगा? मुझे उस इंसाफ से क्या मिलेगा? उस ट्रक ड्राइवर को हुजूर जो चाहे सजा दे लें, गोली मार दें, फांसी पे चढ़ा दें। इससे मेरा पति जो मेरी मांग में सिंदूर भरता था, जो मेरे बच्चों को पढ़ा लिखा कर बाबू बनाना चाहता था, जो मेरी ननद की शादी ब्याह का जिम्मेदार था, मेरे उस पति को क्या क्या इंसाफ वापस दे सकता है? ये देखिए, ये है मेरे अपाहिज ससुर और मेरी सास अंधी है। मेरे पति इनका सहारा और अपनी माँ की आंखों की रोशनी था। क्या आपका इंसाफ अपाहिज बाप को सहारा और अंधी माँ की आंखों की रोशनी दे सकता है? हजूर, जब आप उस ट्रक ड्राइवर को सजा का हुक्म दें तो साथ ही हमारे इस अनाथ परिवार की मौत का हुक्म भी लिख दें। चलो बाबा। कानून अंधा है। कानून किसी के जज्बात की परवाह नहीं करता। उसे सिर्फ सबूत चाहिए। जुर्म साबित हो जाने के बाद उसे कुछ और सोचने समझने की जरूरत नहीं। अपराधी के अपराध को इंसाफ की तराजू में तोलकर उसे सजा देना, यही कानून का कर्तव्य है। मैं जानता हूं मीना, और इसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए मुझे इंसाफ की कुर्सी पे बिठाया गया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सजा का मकसद क्या है? यही ना कि अपराधी महसूस करे कि उसने अपराध किया है, गुनाह किया है, और पश्चाताप की आग उसके मन को, उसकी आत्मा को हमेशा के लिए पवित्र कर दे। बेशक, सजा का मकसद तो यही है। क्या यह मकसद अपराधी को जेल की चार दीवारी में कैद करके उसके हाथ पांव बेड़ियों में जकड़ के कठिन मेहनत और मशक्कत करवाने से पूरा हो सकता है? नहीं मिलोड, नहीं। बल्कि यह मेरा दावा है कि इन सब सजाओं को काटने के बाद एक छोटा अपराधी और बड़ा अपराधी बन जाता है। तुम सिर्फ विद्वान ही नहीं, चतुर भी हो। लेकिन हजारों साल के तजर्बे और ज्ञान के आधार पर जो पीनल कोड बनाया गया है, कानून की जो किताब लिखी गई है, क्या तुम कहना चाहते हो कि वो गलत है? नहीं मिलोड,
ज्ञान और तजुर्बे का आधार कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन उस ज्ञान और तजुर्बे की सीमा बांध देना जरूर गलत है। यह कानून की किताब इंसान ने लिखी है मिलॉर्ड। इंसान का ज्ञान दिन ब दिन नई मंजिलें, नए रास्ते तय करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। क्या इस किताब का आखिरी वक्त हमेशा के लिए आखिरी वक्त बनकर रह जाएगा? मिलॉर्ड, पिनल कोड के मुताबिक मैं उस ट्रक ड्राइवर को 2 साल कैद की सजा दे सकता हूं, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि इससे उस मरने वाले किसान के परिवार की परवरिश का क्या होगा? मिलॉर्ड, कानून का फर्ज सिर्फ सजा देना ही नहीं बल्कि हिफाजत करना भी है। तुम सिर्फ चतुर ही नहीं, ज्ञानी भी हो। हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन क्या उस ट्रक ड्राइवर को माफ कर देने से मरने वाले किसान के परिवार की परवरिश हो जाएगी? ये मैंने कब कहा मिलॉर्ड कि मैं उस अपराधी ट्रक ड्राइवर को माफ कर देना चाहता हूं? सजा मैं भी उसे देना चाहता हूं, मगर ऐसी सजा जो नेकी और बदी की मिलीजुली मिट्टी से बने हुए इंसान की सिर्फ नेकी को रहने दे और बदी को हमेशा के लिए खत्म कर दे। मिलॉर्ड, मैं एक तजुर्बा करना चाहता हूं, एक ऐसा तजुर्बा जिसके नतीजे में न सिर्फ उस ट्रक ड्राइवर के पाप का प्रायश्चित हो, बल्कि मरने वाले किसान के अनाथ परिवार का कल्याण भी हो। और आज इंसाफ के इस मंदिर में मैं उसी तजुर्बे की इजाजत मांगने आया हूं। मुझे उम्मीद है मिलॉर्ड कि मुझे इजाजत दी जाएगी। हम तुम्हें तजर्बा करने की इजाजत देते हैं। थैंक यू मिलॉर्ड। तमाम गवाहों के बयानात और वाकयात को मद्देनजर रखते हुए इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि अपराधी सुरजीत सिंह की लापरवाही की वजह से एक बेगुनाह किसान की मौत वाक़या हुई है। अदालत इस अपराध के लिए अपराधी सुरजीत सिंह को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है, मगर ये 2 साल की सजा अपराधी सुरजीत सिंह को किसी जेल की 4 दीवारी में नहीं बल्कि मरने वाले रामदीन किसान के गांव में उसके घर में रहकर काटनी होगी। हुजूर, क्वाइट क्वाइट प्लीज। इस सजा के दौरान रामदीन किसान के खेत की जुताई बुआई, उसके माँ बाप की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और सारे परिवार को पालने की जिम्मेदारी सब कुछ सुरजीत सिंह पर आयद होगी। नहीं हुजूर नहीं, मुझे ये कैसी सजा दे रहे हैं आप? मुझे जेल भेज दीजिए, मुझे मंजूर है। मुझे वहां मत भेजिए, जुल्म मत कीजिए। Excuse me, Your Honor. Is the judgment within the jurisdiction of Criminal Procedure Court? मैं जानता हूं मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मगर जो फैसला मैंने दिया है तो यही फैसला बरकरार रहेगा। उतरो, आओ मेरे साथ। ये है तुम्हारी जेल की सीमा, उस पहाड़ी के उस पार, और ये जो नदी देख रहे हो, नदी के इस पार, और वो पुल देखो, उसके उस पार तुम नहीं जा सकते। अगर गए तो मैं दौड़ कर पकड़ लूंगा। क्या देख रहे हो? तुम समझते हो कि मैं दौड़ नहीं सकता? जब मुसीबत आती है तो सबसे पहले मैं ही दौड़ता हूँ, समझे? समझ गया। यही मेरे जेल की दीवारें। हाँ ठीक, अब मेरा नाम भी सुन लो। सुनाइए। हेड कांस्टेबल हरिशंकर चौरसिया। गांव के लोग मुझे हेड साहब बोलते हैं। मैं भी बोलूंगा। शाबाश, चलो चलो। इधर नहीं,
पैदल जेल के अंदर गाड़ी नहीं जाती। आओ। चलो। मनुष्य घाती, मारो साले को। होली कुत्ते। ये सब क्या है? साहब, आपके कानून ने इससे सजा नहीं दी, आप इसे हमारे हवाले कर दीजिए, हम ठीक कर देंगे इस साले को। ले साले आओ सालो, अपनी माँ का दूध पिया तो एक करके आओ, सबको देख लूंगा। नहीं, तुम नहीं देख सकते, देखना मेरा काम है। खबरदार कोई आगे बढ़ा तो एक एक को थाने में भर दूंगा। ये कैदी है, इस पर हाथ उठाना गैर कानूनी है। फेंक दो हथियार। और तुम भी सुन लो, तुमने अभी अगर गांव के किसी आदमी से झगड़ा किया तो तुम्हें भी वही सजा दी जाएगी जो एक कैदी को जेल में झगड़ा करने पे दी जाती है। डंडा फेंको, फेंको। चलो, हट जाओ सामने से। गंगा चाचा, कैदी को लेकर हेड साहब तुम्हारे घर आ रहे हैं। गंगादीन, ये रहा कैदी, आज से यहीं रहेगा। तुम्हारे घर में रह के इसे सजा काटनी है। कैदी है, इस पर हाथ उठाना गैर कानूनी है। वाह रे तुम्हारा कानून, मेरे बेटे के खूनी को मेरे छाती पर ला के बिठा दिया और मैं कुछ नहीं कर सकता। बुरा न मानना, समझ गए ना? आखिर बाप है, बेटे का बाप। हाँ, बेटे का बाप है, समझ गया हूँ, वरना इसकी ये मजाक हो जाए तेरा, तू मरे तो तेरा माँ चील का हुए नोच नोच खा, तेरे कुल में कोई दिया जलाने वाला न रहे। क्यों कोस रही हो? वैसे भी मेरे कुल में कोई दिया विया जलाने वाला नहीं है माँ जी। चुप रह, मुझे माँ कहता है, तेरे मुंह में कीड़े पड़े। अरे क्यों खूनी के मुंह लगती है रामू की माँ? हट जा मेरे सामने से। हाँ, तू बैठ वहां जाके, जाओ बैठ जाओ। हाँ, यहाँ का तमाशा हो रहा है क्या? अपना अपना काम करो, चलो। ले खा ले। अरे तुम कौन हो? क्या बापू का खबर लाए हो? माँ कहती है बापू शहर गए हैं बैल लाने, हमारा एक बैल मर गया ना। अरे तुम्हें तो खून दे रहा है, ठहरो अभी मैं माँ से दवा ले आता हूँ। बिल्लू इधर आ। माँ उन्हें मार लगी है, थोड़ी सी दवा दो ना। चल अंदर, चल यहाँ बैठ जा चुपचाप। माँ वो कौन है? दुश्मन है हमारा। अच्छा माँ खाने दो ना, भूख लगी है।